कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूर्व प्रकरण में हम चोल राजा और विष्णुदास नामक ब्राह्मण के विषय में विचार कर रहे थे। और पहले विष्णुदास नामक ब्राह्मण तुलसी पुष्प और तुलसी से अर्चना करके उसकी मोक्ष हो जाता है। खास करके उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और तुलसी जल से ही भगवान को प्रसन्न किया था भक्ति के द्वारा। चोल राजा थोड़ा राजा था तो अहंकार भी था उसको, और उसने अपने स्वर्ण आभूषण आदि में भगवान को सेवा करता था, यज्ञ दान आदि करता था, तो उससे भी भगवान प्रीति तो हुए ही थे, लेकिन पूर्ण भक्ति उसके अंदर नहीं था, अहंकार था। और उसके बाद उसका अहंकार नष्ट होता है और जब वो उसको अग्नि में कूदने जाता है तो उस क्या यज्ञ अग्नि में यज्ञ से भगवान विष्णु उत्पन्न होते और उसको भी ले जाते, उद्धार उसका भी उद्धार हो जाता है। अब कह रहे हैं कि ये आगे जन्म में क्या होते हैं, और इनका वहाँ कहा कि ये दोनों फिर जाते हैं वहाँ पार्षद बनते हैं भगवान के, नित्य धाम में पार्षद बनता है, क्योंकि दोनों भगवान से ससुर जाते हैं भगवत धाम। अब कह रहे हैं धर्मदत्तो वाच विजयश्च विजयश्चैव विष्णु द्वास्थो मया श्रुतौ किंतु ताभ्यां पुराचीर्णं यस्मात्तु द्रुपधारिणौ। नहीं धर्मदत्त जो ब्राह्मण थे वो कह रहे हैं कि मया श्रुतो, मैंने सुना है कि जय और विजय ये दोनों भी भगवान के द्वारपाल थे, किंतु उन्होंने ऐसा क्या कर्म किए थे पूर्व जन्म में जो भगवान के द्वारपाल बने, तो उनकी तपस्या का क्या, कौन सी तपस्या की थी, किस मंत्र का जप किए थे, वो हमको बताइए। प्राचीन काल में जो कुछ किए थे वो बताइए। तब विष्णुदूत उनको बता रहे, क्योंकि ये कथन चल रहा है, ये कलहा को लेने जो आए थे विष्णुदूत वो, और वहां जो ब्राह्मण था धर्मदत्त, हाँ ये तो विष्णुदूत का हुआ था मोक्ष, लेकिन वो धर्मदत्त और कलहा को लेने जो आए थे विष्णु गण है, उनके साथ कथन हो रहा है। तो वहां पर ये बात कहा था उन्होंने, चोल राजा और उसकी बात बताए थे। अब दूसरी बात कह रहे विष्णुदूत, क्या कह रहे हैं, तृणबिंदोस्तु कन्यायां देवहूत्यां पुरा द्विज कर्दमस्य तु दृष्टेव पुत्रो द्वौ संबभूवतु ज्येष्ठाजय मोटर चल रहा है, ज्येष्ठाजय कनिष्ठभू विजयसीति नामत अन्यस्यामभवत् पश्चात् कपिलो योग धर्मवीत। कह रहे हे राजन, प्राचीन काल में राजा तृणबिंदु के पुत्री देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम के देखने मात्र से, मतलब दृष्टि से, दो पुत्र हुए थे, देवहूति और कर्दम और देवहूति माता से दो पुत्र हुए थे। ये कल्प भेद है, वहां भी कर्दम और देवहूति से कपिल भगवान हुए थे, और यहाँ तृणबिंदु की पुत्री, वो जो पुत्री थी वो ब्रह्मा जी की थी, देवहूति माता वो उनके थे। देवहूति माता वहाँ प्रजापति की पुत्री थी, मनु शत्रुपा की उस वहीं से तो आए थे, वो प्रजापति की पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था, संबंध लेकर आए थे। और ये जो है तृणबिंदु राजा की पुत्री है देवहूति। कोई कल्प में ऐसा हुआ होगा, तृणबिंदु नाम के राजा हुए होंगे तो उनकी पुत्री देवहूति हुई, और वहाँ कर्दम कोई ऋषि हुए होंगे उस समय, तो उनकी विवाह हुआ दोनों का, उनसे उनका दो पुत्र हुआ है।
नहीं, उनकी पुत्र तो कपिल देव ही हुए। तृणबिंदु का तो नाम थे, इतना ही था वहां पर। तृणबिंदु हुआ होगा, कोई कल्प में ऐसा हुआ होगा। और कर्दम ऋषि का और एक पत्नी थी, उसका नाम है क्या है, विजयश्ची देवहूत्या। दूसरा पत्नी क्या नाम हुआ उसका, नाम नहीं दिए दूसरा पत्नी का। तृणबिंदुस्त कन्यायाम देवहूत्यम पुरादि जो कर्दम दृष्टि पुत्र दोष संभवतु ज्येष्ठा। दूसरे पत्नी, कर्दम की दूसरी पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, जो बड़ा था जय और छोटा था विजय। दो पत्नी थी, एक कपिल भगवान ही हुए। कह रहे हैं ज्येष्ठा जय कनिष्ठ भूत विजयस्थिति नाम तो अन्यस्याम भवत पश्चात कपिलो योग धर्मवीद। ये कपिल जो हुए हैं दूसरे पत्नी से हुए हैं, और प्रथम पत्नी से 2 पुत्र हुए और जय और विजय हुए। ये भागवत में नहीं आया, दो पत्नी की बात वहां नहीं आया। वहां तो एक का विवाह हुआ था, उससे कपिल भगवान जन्म हुए थे। जयश्च विजयश्चैव विष्णु भक्ति रतौ सदा संयम इंद्रिय ग्रामम धर्मशीलो बभूवतु। ये जय और विजय दोनों जो है विष्णु भक्ति रत रहते थे सदा, और नियम और इंद्रिय को बस में रख करके जितेंद्रिय होकर के धर्मशील दोनों हुए। नित्यम अष्टाक्षरी जाप्यै विष्णु व्रत कराबुभौ साक्षात्कारम ददो विष्णु स्तयो नित्यार्चने सदा। क्या किया था उन्होंने, नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे और विष्णु व्रत को हमेशा करते थे। और अंत में क्या हुआ, भगवान की अर्चना से भगवान विष्णु जो हुए उनको साक्षात्कार हुआ था। तो मरुते न कदाचित्ता बाहुतौ यज्ञ कर्मणि जगमतुर्यज्ञ कुशलौ देवर्षि गण सेवितौ। क्या था, मरुत जो राजा मरुत हुआ है, एक बार राजा मरुत ने क्या किया, एक यज्ञ किया, और यज्ञ में क्या किया, यज्ञ कुशल देवर्षि गण सेवित। देवर्षि जो गण थे उनको यज्ञ कर्म के कुशल जो ऋषि लोग थे, देवर्षि थे, उनको क्या किया, बुलाया, सबको आह्वान किया। करके क्या किया, जयस्तत्रा भवत ब्रह्मा याजको विजय भवत ततो यज्ञ विधिम कृष्णम परिपूर्णम चक्रतु। उन्होंने क्या किया, जय नाम के बड़े भाई थे वो वहाँ पर ब्रह्मा बने, और याजक जो यज्ञ करने वाले थे वो विजय बने। विजय छोटा वाला यज्ञ का आचार्य बने, और बड़े वाले जो ब्रह्मा बने, वहाँ पर यज्ञ में ब्रह्मा भी बनाया जाता है। तथा उसके बाद यज्ञ विधि को संपूर्ण किए। तो मरुतो बहुवत बभृत स्नात ताभ्याम वित्तम ददो बहु तत्समादाय तो वित्तम जगमतु स्वाश्रमम प्रति। तो मरुत ने क्या किया, बहुत धन दिया उनको। यज्ञ संपन्न होने के बाद उनको बहुत धन दिया। बोले उसको लेकर के दोनों अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। तब यजमान तदा विष्णु स्तुष्टिर्थम तो तदा मुने तद्धनम विभजन्तुर्वै स्पर्धधाते परस्परम। अब यजमान को विष्णु भगवान प्रीति के लिए उसने क्या किया था, राजा ने बहुत धन दिया था। मरुत राजा था, बहुत धन दिया था। और उस धन को जब वहां आए तब क्या किए, दोनों भाई से भाग करने के लिए बात हुआ। तब परस्पर में विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ, बोले जयो ब्रवीत समभाग क्रियतामिति तत्र स विजयश्चा ब्रवीत तत्र ये लब्धम ये न तस्य तत्। जय ने कहा कि इसको समान भाग में भाग कर लेते हैं, और विजय ने कहा यह लब्धम ये न तस्य तत्, ये जो धन प्राप्त हुआ है ये
भगवान की प्रीति में आया है, इसको लेकर के क्या करें, कृततो जय, तस वो माता पिता को दे दें। एक ने कहा इसको समान भाग में भाग कर ले, और दूसरे ने कहा इसको माता पिता को दे दें। तब विजय ने कहा ऐसा करते हैं, तुम ब्रह्मा बने थे तो तुम्हारा हिस्सा तुम रख लो, और मैं आचार्य बना था, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, समान भाग में क्यों भाग करना है, बस जो पूरा मिला करके 2 भाग में क्यों भाग करेंगे, तुझे तो मिला तू तेरा, मुझे जो मिला वो मेरा, ऐसे करके विवाद हुआ। तब ततो जय शापत क्रोधात विजयम शुद्धमानस गृहीत्वा न ददास्येत तस्मात् ग्राहो भवेत्तम भवेत्तितम। क्या किया उसने, जय ने गुस्सा होकर के विजय को शाप दे दिया, और विजय क्या हुआ, गुस्से हो गया। तब उसने भी उसके ऊपर श्राप दिया, कहा तुम ग्राह बन जाओ। विजय ने जय को ग्राह बनने की दे दिया। तो विजयस्तत्तम शापम श्रुत्वा सोप्य सचत्तम मद्भ्रांतो शाप यस्मात्तस्मान्मातंगतं व्रज। बोले तुम मुझे अपने गुस्से में श्राप दिए हो, तुम क्या करो, मातंगताम व्रज, मातंग हो जाओ, हाथी हो जाओ। तो कह रहे शापयस्तु नहीं तौ तथा चक्ष, वो प्रकरण अलग है। हाँ ये अलग है, ये अलग है, 2 बार हुआ है गजग्राह। हाँ हाँ, ये दोनों जय विजय ही थे, दोनों भाई, और ये दोनों ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे, यज्ञ करने गए थे, वहां से लड़ाई होकर के आपस में सापासापी हुए। वहां भी सापासापी होकर के गजग्राह हुए, लेकिन वहां जय विजय का नहीं है शायद, गंधर्व था। हाँ वहां अलग प्रकरण था, हा हा हु थे। हाँ तो 2 नेपाल में एक जगह में गजग्राह का हुआ है, और यहाँ भी चक्रतीर्थ में गजग्राह का हुआ है। तो 2 नैमिषारण्य में तो 2 बार हुआ है, तो 2 स्थान में हुआ है, ये भी तो है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि 2 जगह में नहीं, 2 जगह हुआ है, तो किसी कल्प में वहां हुआ है और किसी कल्प में यहाँ हुआ है, इस प्रकार की बात है। तौ तथा चक्षुर्विष्णुं दृष्ट्वा नित्यार्चने विभुं शापयस्तु निवृत्तियो ययाचाते रमापतिम। अब क्या हुआ, वे दोनों नित्य भगवान के अर्चना करने वाले थे, नित्यार्चने, दोनों ही भगवान के अर्चना सेवा करने वाले थे। इसलिए भगवान अर्चना के समय ये दोनों भगवान विष्णु से इस बात को कहा कि हमने आपस में इसे दोनों को शाप दिया है। तो और भगवान विष्णु से शाप की निवृत्ति की याचना की। तब भगवान कह रहे हैं मद्भक्तयोर्वाचतो मद्भक्तयोर्वचो सत्यम न कदाचित् भविष्यति मयापि नान्यथा कर्तु शक्यते तत्कदाचन। तुम मेरे भक्त हो और तुमने अगर कोई बात कह दिया है उसका तो कोई भी काट नहीं सकता, मैं भी नहीं काट सकता हूँ। नान्यथा कर्तु, कभी भी मैं भी नहीं काट सकता हूँ, कोई काटने की तो दूर की बात है, मैं भी नहीं काट सकता हूँ। लेकिन एक उपाय बताता हूँ। प्रहलाद वचना स्तंभे प्यावीर्भूतो है हम पुरा तथा अम्बरीश वाक्येन जात मार्गे स्वयं किल। प्रहलाद के वचन से, प्रहलाद जी ने कह दिया था इस खंभे में भगवान है, तो मुझे खंभे से उत्पन्न प्रकट होना पड़ा था, और अम्बरीश वाक्य से मुझे मार्ग जात मार्ग में उत्पन्न होना पड़ा था, क्योंकि
अम्बरीश को दुर्वासा जी ने साप देने के लिए तैयार होके आए तो भगवान को वहाँ चक्र छोड़ना पड़ा था। तो मैं भी भक्तों के अधीन हूँ। तस्मा ध्रुव मिमो सापा वनभूय स्वयं कृतौ लभेथां मत्पदं नित्य मृत्युत अबान्तद नित्युतवा अंतर्दधे हरि। तस्मा ध्रुवम इमौ सापात, ये जो साप दिया है ये ध्रुव है, निश्चय ही होगा। ये अनुभूय स्वयं कृतो, इसका स्वयं आप अनुभव करेंगे और इसको अंत में क्या होगा, मेरे पद को लभेथा, आपने प्राप्त करेंगे। नित्यम इत्तु तवंतर हरि, इसलिए नित्य जो मेरा भक्त होते हैं, जो कुछ करते हैं वो सब नित्य हो जाता है, उसका तो कोई काट नहीं है। लेकिन ये है अंत में तुम्हें मेरे धाम मिलेगा। तब कह रहे हैं जो विष्णुगण थे वो कह रहे हैं, ततस्तो ग्राह मातंगा बहुभा बभुताम गंडकी तटे जाति स्मरौ च तद्योन्यामपि विष्णु व्रते स्थितौ। कह रहे दोनों क्या हुए, ग्राह और मातंग, हाथी और कुंभीर गंडकी तट में निवास करने लगे। और जाति स्मरौ च तद्योन्यामपि विष्णु व्रते स्थितौ, वहां पर भी अपने जो किया था विष्णु व्रत आदि किया था उसको उस शरीर में भी करते रहे। कदाचित् स गज स्नातु कार्तिके गंडकिंगता तावज्जग्राह चग्राह सस्मर सापकारणाम। एक बार कार्तिक स्नान में, क्योंकि विष्णु व्रत करते ही थे, कार्तिक स्नान करने के लिए क्या किया, गज ने गंडकी में प्रविष्ट हुआ। ये नेपाल वाली कथा है। गंडक में प्रविष्ट हुआ, तब ग्रह को, कुंभीर को याद हुआ ये गज आया है, तो इस अभी में इसको पकड़ लो, कार्तिक मास चल रहा है, दोनों का उद्धार होगा। भगवान ने कहा था कि दोनों को प्राप्त होगा, तो कार्तिक महीना से और कौन से अच्छा समय मिलेगा, तो कार्तिक महीने में उन्होंने क्या किया, चरण को पकड़ लिया। बोले ग्राह गृहीत सौ नाग सस्मार श्रीपतिम तदा तावदा वीरभूत विष्णु शंख चक्र गदाधर। और देखिए वहाँ और यहाँ प्रसंग भिन्न है पूरा। यहाँ कह रहे ग्राह गृहीत सौ नाग, ग्राह ने जब पकड़ा उनको तब श्रीपतिम सस्मार, श्रीपति लक्ष्मीपति को उन्होंने क्या किया, स्मरण किया, वहाँ नहीं किया है। और तावत आविर्भू विष्णु, तब क्या हुए, शंख चक्र गदाधर धारण करके भगवान विष्णु वहां पर आए। आकर के क्या किए, ततस्तो ग्राह मतंगौ चक्रम क्षेप्त्वा समुद्रितौ दत्त्वा निज सारूप्यम वैकुंठ मनयद विभु। तब क्या किए भगवान, ग्रह और मातंग दोनों को चक्र छोड़ करके समुद्रित उद्धार कर। ग्रह ने कुछ नहीं किया और यहाँ दोनों ही भगवान को स्मरण किए। तो दत्त्वा निज सारूप्यम, भगवान निज सारूप विष्णु लोक को वैकुंठ को भेज दिए। कहते तदा प्रभृति स्थानम हरिक्षेत्रमिति श्रुतम चक्र संघर्षण अदस्मिन् पाषाणोपि लांछितम। तब उस स्थान को हरिक्षेत्रम, हरिक्षेत्र नाम से उसको सुना गया। चक्र संघर्षणात् अस्मिन् पाषाणे पी लांछित, वहां पर जो है चक्र का, पाषाण में चक्र का चिन्ह बना हुआ है। अब ये दामोदर कुंड हो सकता है, दामोदर कुंड में जो है नहीं, वो जो चक्र जो उसमें है ना, शिला है, दामोदर कुंड में जो शिला है उसमें चक्र बने हुए हैं, विशाल का शिला है वो, और कुंड जैसा ही है, और गंड के किनारे में भी है दामोदर कुंड जो है। दामोदर कुंड कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ये अपना आंगन है ना, इतना बड़ा ही है, और उसमें लेकिन यहाँ गंडकी नहीं है ना, वहाँ गंडकी है, तो वही स्थान है हरिक्षेत्र। और दामोदर कुंड करके कार्तिक मास है, दामोदर भगवान का मास है, उसी हिसाब से उसका दामोदर कुंड नाम पड़ा होगा, तो वही हो सकता है। ताविमो विश्रुतो लोके जयश्च विजयश्च नित्यम विष्णु प्रियो दोस्थौ पृष्ठो ये त्वया द्विज। उन दोनों का
लोक में जय और विजय नाम के प्रख्यात हुआ और नित्य विष्णु प्रिय दोस्तों दोनों जो है नित्य विष्णु के प्रिय हुए हैं और वो द्विज जो है ब्राह्मण ऐसे थे। अतस्तमपि धर्मज्ञ नित्यं विष्णु व्रते स्थिता त्यक्तमात्सर्यदम्भो हि भवस्य समदर्शनम्। अतः तुम अपि धर्मज्ञ, इसलिए आप भी जो धर्मज्ञ हैं और नित्य विष्णु व्रते स्थित है, आप भी क्या है नित्य विष्णु व्रत में स्थित है, आप नित्य विष्णु की व्रत करते हैं। त्यक्त मात्सर्य दंभो ही, आपने मात्सर्य दंभ आदि को त्याग करके विष्णु व्रत को पालन करते हैं और आप भी समदर्शी है, तो आपका भी क्या होगा। तुला मकरम अमेशेषु प्रातः स्नायि सदा भव एकादशी व्रते तिष्ठ तुलसी वन पालक। आप भी कैसे है, बोले तुला मकर मेषेषु प्रातः स्नायि, आप तुला मकर मेष राशि में माघ मास में आदि क्या करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं और एकादशी व्रत करते हैं निष्ठा के साथ, और तुलसी वन पालक, तुलसी वन का भी पालक करते हैं, मतलब तुलसी वन करते हैं। ब्राह्मणानपि गावसापि वैष्णवाश्च सदा भज मशुराश्चारनालाश्च भृंताकानपि खादमाम। तो आप भी ब्राह्मण हैं और गाय को और वैष्णव को सदा क्या करते हैं, भजन करते हैं, मतलब सेवा करते हैं। और मशुराश्च अनालाश्च भृंताकनपि खादमा, और ये सब आप नहीं खाते हैं, मसूर का दाल और आरनाला, मसूराश्च क्या है, आरनाला कांजी, आरनाला मतलब क्या है, कांजी खटाई होगा, खटाई और बैंगन नहीं खाते हैं, खाएं। एवं तुमपि देहांते तद्विष्णु परमं पदम, इसलिए आपको जो है परम पद को नहीं खाना चाहिए, परम पद को प्राप्त करेंगे। प्राप्नोति धर्मदत्तत्वं तद्भक्तेव यथा वयम, आप भी क्या करेंगे, भगवत धाम को उसी प्रकार जैसे जय विजय ने प्राप्त किया, जैसे क्या नाम था, विष्णुदत्त और चोल राजा ने प्राप्त किया, तो आपको भी ऐसे ही वो प्राप्त होगा भगवत धाम। तो कह रहे हैं तवा जन्म व्रता तस्माद् विष्णु संतुषिकारकात् न ज्ञान च दानानि न तर्थान्याधिकानि वे। बोले इसलिए आपका जन्म जो है विष्णु व्रत से भगवान आपके ऊपर भी संतुष्ट है, और न यज्ञ न च दानानि न तीर्थाधिकानि च, तीर्थ दान यज्ञ आदि इससे अधिक कुछ नहीं है, आप जो करते हैं ये सब उसके सामने तुच्छ है। आप जो विष्णु व्रत परायण है, यज्ञ दान आदि सब तुच्छ है आपके सामने, इसलिए आप भगवान के प्रीतिकर कार्य विष्णु व्रत का पालन करते रहिए। धन्योऽसि विप्राज्ञो यतस्त्वएतद्व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरो यत्पुण्यभागाप्तफलं मुरारे प्रणीयते स्माभिर्यं सलोकताम्। और आप धन्य है, आप विप्र है, आप ब्राह्मण है, इसलिए तो ये तद्व्रतम कृतम, ये जो आपने व्रत किया है, कार्तिक व्रत किया है, तुष्टिकरम जगद्गुरु है, जगद्गुरु ये जगद्गुरु हो तुष्टिकरम, भगवान जगद्गुरु भगवान विष्णु के बहुत प्रिय है। यत् पुण्य भागाप्त फलम, जो पुण्य है उसका जो है आप्त फल है, जो प्राप्त फल है क्या है, मुरारी प्रणीयते, भगवान मुरारी के प्रसन्नता ही है, इसलिए आप जो कर रहे हो बहुत भाग्यवान है। तब नारद जी कह रहे हैं इत्थौ तो धर्मदत्तम तमुपदिश्य विमानगौ तया कलहया सार्धम वैकुंठ भवनम गताओ। तो उसके बाद में धर्मदत्त को इस प्रकार क्या कह रहे, उपदेश दे करके विमानगौ, विमान में बैठ करके कलहा के साथ में वैकुंठ भवन को चले गए, कलहा को लेने आए थे, कलहा को लेके चले गए। धर्मदत्तोऽप्यसौ जात प्रत्ययम तद्व्रते स्थित देहान्ते तद्विभोस्थानम भार्याभ्यामन्वितोऽभ्यगात्। देहान्ते धर्मदत्त जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया,
प्रत्ययम व्रत स्थिते, जैसे व्रत कार्तिक व्रत करते रहे ऐसे व्रत करे। और जब देहांत हुआ, जब शरीर छोड़ा उन्होंने, तद विभुस्थानम, जो भगवान के विभु स्थान है गोलोक में, भार्याभ्यम, 2 भार्याओं के साथ वहां पर वो भी चले गए। इतिहासमिमं पुरा भवम श्रेणुते यश्च पुमान्यथा विधि हरिसन्निधिकारिणीं मतिम लभते सो कृपया जगद्गुरु। फिर इस इतिहास को जो पढ़ता है और जो सुनता है पुराण को, श्रृणुते, और यथा विधि, विधि के अनुसार इसका जो पालन करता है, वो हरि सन्निधिकारिणी, भगवान के सामुख्य को प्राप्त करता है। कृपया जगत, जगत भगवान कृपा से वो क्या करता है, भगवत धाम प्राप्त करता है। दूसरी लगा दिए, रहने नहीं इतना ठीक। आज के लिए इतना रहते हैं, और कल से हम कृष्णा बेणी आदि नदी के महात्म्य, ये तो हम गंडकी नदी के किनारे में की बात हुआ, और तुलसी के महात्म्य के विचार किए। तुलसी के वृक्ष में, तुलसी की वृक्ष सेवा करके क्या फल मिलता है, कौन कैसा फल प्राप्त किया है, इस प्रकार के हम विचार किए थे। कल हम ये दोनों नदी की महात्म्य जो क्या है उसके विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।